हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीज हैं, सीकेडी के मरीज हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिनको हो गई है, तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या क्या डाइट रिस्ट्रिक्शंस उन्हें लेना चाहिए, पोटाशियम और सोडियम लो डाइट क्या कौन सी ले सकते हैं और क्या क्या उन्हें अपनी डाइट में रद्दोबदल करनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, डायलिसिस में है, तो यूनानी का एक बहुत अच्छा नुस्खा मैंने आपको शेयर किया था पिछली वीडियो में, जो उन मरीजों को खिलाया जा सकता है और जो किडनी के नेफ्रॉन्स को दोबारा से रिजनरेट करेगा और उनकी सेहत को दोबारा से कायम करेगा और उनकी फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होनी चाहिए, एक सीकेडी की मरीज की डाइट कैसी होनी चाहिए, उसे क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये दरअसल वीडियोस खास तौर से बीओएमएस डॉक्टर्स के या यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए है। और मैंने पिछली वीडियो में उन लोगों को ये बात बताई थी कि यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का सीकेडी के मरीजों का इलाज करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या डाइट आपको उनको एडवाइस करनी चाहिए, क्या क्या डाइट वो उनको लेनी चाहिए जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज खाएं। बाकी अगर आप चाहें और यूनानी पैथी को डीप में जानना चाहते हैं और यूनानी पैथी के कंसेप्ट जानना चाहते हैं, अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, बीयूएमएस है या किसी भी एतबार से यूनानी में इंटरेस्टेड हैं, तो एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स हमने शुरू किया है जो 1 महीने का है और आप इसमें एनरोल करा सकते हैं और यूनानी के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्लिनिकल कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं और देखते हैं कि सीकेडी के मरीजों की, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए। बात की जाए, इसे रीनल डाइट भी कहते हैं, अगर देखा जाए तो रीनल डाइट या फिर सीकेडी डाइट। ठीक है, देखिए जब इंसान की किडनीज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देती हैं, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं करती, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर, ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसमें भी अगर मेन रूप से देखें तो सोडियम और पोटाशियम। तो दरअसल जो डाइट है सीकेडी के मरीजों की, वो इन दो सब्सटेंसेस को, इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स को ही ध्यान में रख के बनाई गई है। ये कैसी डाइट होती है कि इसके अंदर लेस सोडियम होता है, क्योंकि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती। पोटाशियम भी कम होता है, फॉस्फोरस भी कम होता है और लिक्विड भी कम लेने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर गुर्दे की कोई बीमारी हो गई या किसी भी ऑर्गन की कोई बीमारी हो गई और अब हमें उसे ठीक करना है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि उसके काम को कम किया जाए। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, आपके पास 10 मजदूर काम करने आते हैं और उसमें से कोई एक आदमी बीमार हो जाए, तो दवा देने से भी पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके काम को हल्का करेंगे, उसे छुट्टी पे भेज देंगे कि भाई आप सबसे पहले रेस्ट करिए, तभी आप रिलीफ हो पाएंगे, आपको बीमारी से आप बच पाएंगे। तो इसी तरह जब गुर्दा बीमार हो गया, किडनी बीमार हो गई, तो सबसे पहले काम करना यह है कि अब उसका काम घटाना है। सबसे ज्यादा जो उसे मेहनत लगती है सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस लिक्विड, इनको हजम करने में लगती है, इन्हें एक्सक्रीट करने में लगती है। और जब गुर्दा बीमार हो जाता है तो फिर ये एक्सक्रीट हो भी नहीं पाते, बॉडी के अंदर इनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। इसके दो कारण है, एक ये कि किडनी का वर्क कम होगा और दूसरा ये कि बॉडी में जो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे थे उनकी कंसंट्रेशन पहले से ही बढ़ी हुई थी, ये नॉर्मल पे आए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। इसके पीछे का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, किडनी जो है, सीकेडी किडनी जो है वो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो पोटाशियम रिमूव नहीं कर पाती बॉडी के अंदर से। और जब ये पोटाशियम रिमूव नहीं हो पाता, पोटाशियम की अगर बात की करें, तो सीकेडी के मरीजों में किडनी इज अनेबल टू एक्सक्रीट पोटाशियम। पोटाशियम बाहर नहीं निकल पाता। अब जब पोटाशियम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो ये क्या क्या करवा सकता है, ये करवा सकता है वेरिएशन इन पल्स। अब पोटाशियम बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है क्योंकि किडनी उसे निकाल नहीं पा रही, पल्स के अंदर वेरिएशन हो जाएगा, सीवियर वीकनेस हो सकती है,
पोटेशियम के हाई होने के सिम्टम्स हैं ये सब। और साथ में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब यह है कि दिल का धड़कना बंद हो जाए। ये तीन चीजें मुख्यतः हो सकती हैं। वेरिएशन इन पल्स हो जाएगी, सीवियर वीकनेस हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जरूरी यह है कि पोटेशियम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पोटेशियम को कंट्रोल करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई पोटेशियम डाइट कौन कौन सी है, किन किन चीजों को बिल्कुल खत्म करवाना है। हाई पोटेशियम डाइट, इसे के प्लस को पोटेशियम भी कहते हैं। किस किस चीजों में पोटेशियम ज्यादा होता है अगर बात की जाए, तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो फ्रूट जूसेस में, फ्रूट के जूसेस बिल्कुल बंद होंगे। फ्रूट जूसेस आजकल देखते हैं कि ये रियल वीएल के जो पैक्ड फ्रूट जूसेस आते हैं तो लोग इन्हें बहुत उससे एहतमाम के साथ पीते हैं कि फ्रूट जूस पी रहे हैं। मुझे अक्सर उन लोगों की अकल पे हैरानी होती है कि भाई तुम्हें अगर फ्रूट जूस पीना ही है तो जाओ बाजार से फ्रेश फ्रूट्स लेके और उनका जूस निकाल लो। अब तो सबके घरों में जूसर मिक्सर वगैरह होता है। तुम बाजार से लाके रियल के जूस पीते हो और इसमें जो है दुनिया भर के इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं और लोग बड़े फख्र के साथ पी रहे होते हैं। तो फ्रूट जूसेस ही, अव्वल तो जो यूनानी का कंसेप्ट है वो ये है कि जूस पीने की ही कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अनार खाना है तो अनार खाइए, उसका जूस निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर जब आप अनार खाएंगे तो उसके अंदर साथ में फाइबर्स भी होंगे और मुख्तलिफ चीजें भी होंगी जो पूरा का पूरा आपको फायदा पहुंचाएंगी और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। और अगर केवल आपने उसका जूस निकाल लिया तो उसके अंदर से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं और बहुत सारे फाइबर्स हैं वो दूर हो जाएंगे और उसका जो जूस निकला हुआ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका ज्यादा होगा, तो वो बॉडी के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो वैसे तो कोशिश ये करें कि पूरा फ्रूट ही खाएं, लेकिन अगर फ्रूट जूस ही पीना है, चबाने पे मरीज कादिर नहीं है कि चबा चबा के खा ले, तो उसके बावजूद भी आप पैक्ड फ्रूट जूस मत लें। पैक्ड फ्रूट जूस को बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए। तीसरा आता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर के अंदर भी अच्छा खासा पोटेशियम होता है, इसे भी नहीं लेना चाहिए। रागी का आटा आता है, ये भी बंद करना चाहिए। टोमेटोज, टमाटर नहीं खाने चाहिए, तो पता ही होगा सबको। और फाइनली स्पिनच, यानी जो पालक वगैरह है, ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये मेन चीजें हैं जिनके अंदर पोटेशियम होता है, तो इनको तो सबसे पहले बंद करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद हम सोडियम की। सोडियम का क्या केस है? सोडियम जो अलाउड है सीकेडी के मरीज को वो है 3 ग्राम पर डे। ठीक है, अगर आपके पास सीकेडी का मरीज आता है तो आप क्या करिए, उससे बोलिए कि एक बार 1-1 ग्राम की 3 पुड़िया वो बांध के रख ले। 1-1 ग्राम की 3 पुड़िया वो बांध के रख ले। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जो भी उसका खाना आता है ऊपर से वो डाल ले, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम उसकी बॉडी के अंदर जाए। 3 ग्राम से ज्यादा अगर वो लेगा तो फिर किडनी के लिए मुश्किल आ जाएंगी, फिर किडनी का काम बढ़ जाएगा और फिर इससे बीमारी में इफाका नहीं होने का और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो पोटेशियम में मैंने आपको बताया कि वो चीजें बंद करवाएं जिनके अंदर ज्यादा पोटेशियम है। और सोडियम का यह है कि 3 ग्राम ही अलाउड है एक दिन के अंदर अंदर। और 3 ग्राम इस तरह से दें कि 1-1 ग्राम की 3 पुड़िया मरीज को दे दें और जो उसका सालन सब्जी बने उसके अंदर नमक ना डलवाया जाए, वो ऊपर से डाल दे ताकि बिल्कुल मेजर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम उसकी बॉडी के अंदर जाए और ये किडनी का रिकवर करने में बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं जिसे कहते हैं लीचिंग। लीचिंग के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, दालों में और चने में और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर से सोडियम और पोटेशियम हम कम कर सकते हैं। लीचिंग क्या होता है दोस्तों, कि सब्जियों को, दालों को और चना राजमा वगैरह ये जो लेग्यूम्स हैं इनको 2 से 3 घंटे पानी में भिगोएं। सब्जियां भी अगर आपको बनानी है या आपको दालें बनानी है या आपको चना राजमा वगैरह ये सब चीजें बनानी है, तो इन सब चीजों को लेके 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोएं। 2 से 3 घंटे तक, 2 to 3 आवर्स। अब भिगोने के बाद क्या करें, पानी जो 3 घंटे के बाद जो पानी में वो भीगे हुए थे उस पानी को फेंक दें और उसमें दोबारा से फ्रेश वाटर भर दें। और ये फिर दोबारा फ्रेश वाटर जो है ये 1 से 2 घंटे के लिए दोबारा से उसमें उसे भीगा रहने दें। फिर उस पानी को फेंक के उसको दोबारा से इस्तेमाल करें। इससे होता यह है कि 50% सोडियम पोटेशियम उनके अंदर से खत्म हो जाता है। 50% सोडियम और पोटेशियम उनके अंदर से खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो अपने मरीजों को जरूर कहिए कि वो जो सब्जियां खाते हैं, वो जो दालें खाते हैं, वो जो लेग्यूम्स खाते हैं, तो उनको ये लीचिंग का प्रोसेस जरूर करवाना चाहिए। पहले सब्जी को या दालों को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया, फिर वो पानी फेंक दिया, फिर आधे से 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए दोबारा से उसे पानी में भिगो के रखा, फिर उसे पानी को फेंक दिया, फिर दोबारा से उसे बनाया गया, इस्तेमाल किया गया और खाया गया। इसके जो उसके अंदर नेचुरली सोडियम पोटेशियम होता है वो खत्म हो जाता है और इसकी मदद से हम जो है उसको घटा सकते हैं। अब बात अगर की जाए
फ्लूइड्स की। फ्लूइड कितना लेना है देखिए, बिल्कुल मेजर्ड अमाउंट में अगर बात की जाए, पानी कितना पीना है तो 800 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसे बिल्कुल अपने पास एक बोतल नाप के रखें। सीकेडी के मरीजों को 800 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पूरे दिन में 800 ml को डिवाइड करके पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए, वरना फिर से किडनी पे ओवरलोड बढ़ जाएगा और उसके सही होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, फ्लूइड में अगर वो दूध ले रहा है, पानी पी रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज ले रहा है, तो नपा नपाया 800 ml ही उसे लेना है, 800 ml से ज्यादा अलाउड नहीं है। साथ में उसे मसाले नहीं खाने, क्योंकि मसाले का अगर इस्तेमाल करेगा तो मसाले प्याज ज्यादा लगाएंगे। प्रोटीन्स ले सकते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन ज्यादा प्रोटीन लेने से, ज्यादा मसाले लेने से प्याज ज्यादा लगेगी, और जब एक बार प्याज ज्यादा लगेगी तो फिर फ्लूइड का इंटेक ज्यादा होगा और फिर दिक्कत देगा। तो उसके लिए फ्लूइड को 800 ml पूरे एक 24 घंटे के अंदर बरकरार करना ये भी दुरुस्त है। अब बात यह है कि उसको मरीज को खाना क्या है। देखिए बहुत ही अच्छी डाइट है दलिया, दलिया खा सकते हैं। दलिया बहुत अच्छी डाइट है सीकेडी के मरीजों के लिए। मूंग की दाल, जैसे मैंने बताया, उसे लीचिंग की प्रोसेस से सही करके उसे खा सकते हैं मूंग की दाल को। पनीर ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है, मूंग की दाल के चीले चीले बना सकते हैं या मूंगची बना सकते हैं। तो इस तरह से करके ये सब चीजें डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो एक कार्डियक सीकेडी के मरीज को फॉलो करनी चाहिए। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और इसमें अगर कोई क्वेरी आप लोगों को हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप किडनी के मरीज हैं या सीकेडी का मरीज कोई आपके घर में है और अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्ट करना, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से, याद रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बीओएमएस डॉक्टर्स हैं उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यूनानी प्रैक्टिशनर से, कि अगर आपको यूनानी का बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या आप यूनानी में और ज्यादा यूनानी क्लिनिकल कंसेप्ट सीखना जानना चाहते हैं, तो जो हमारा 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स चलता है आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।